अस्सलामुअलैकुम माय फैमिली। मैं हूं नूर और आप देख रहे हैं डीएन फूड लवर्स। अल्लाह बरकत दे आपके रिज़्क़ में। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं बहुत ही अच्छी सी रेसिपी लेकर रमज़ान के लिए स्पेशल सी हाजिर हो गई हूं। अगर आपने इफ्तार पार्टी करनी है या तो घर पर आपकी दावत है तो ये रेसिपी ज़रूर बनाकर ट्राई करें। इंशाल्लाह मेहमानों को सबको पसंद आएगी। तो आज मैं बनाएंगे वायरल क्रीमी पास्ता। बहुत ही ज़्यादा क्रीमी और बहुत ही ज़्यादा चीज़ी होगा। बहुत ही ज़्यादा यूनिक और आसान सी रेसिपी है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक खूबसूरत सा पैन ले लेंगे और इसमें डाल देंगे जी हाफ़ कटोरी ऑयल। और इसमें मैंने 1 टेबल स्पून इसमें ना ज़ीरा ऐड कर दिया। साथ ही यहाँ पर 3 टेबल स्पून मेरे पास जिंजर गार्लिक पेस्ट है, वो इसमें ऐड कर देंगे और कटोरी को अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे और स्पैचुला की मदद से इसको अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे। और इसकी जो है ना खुशबू जो होती है ना, वो बहुत ही प्यारी होती है ना, वो आने तक इसको अच्छी तरह से ना भून लेंगे। तो यहाँ पर जी गोल्डन ब्राउन सा हमारा हो जो ना वो हो गया है अदरक लहसुन का पेस्ट। और साथ ही यहाँ पर जी मैंने ना बोनलेस यहाँ पर चिकन लिया है, उसको अच्छी तरह से छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया था और उसको अच्छी तरह से ना इसमें ऐड कर दिया है और बर्तन को अच्छी तरह से साफ़ कर लिया। और ना इसको स्पैचुला की मदद से अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे और इसका वाइट सा कलर जो है ना हम आने देंगे और इसकी अच्छी तरह से बनाई करेंगे। जितनी ज़्यादा इसकी भुनाई होगी ना, इसी तरह से ना ये जल्दी जल्दी जो है ना इसकी जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाएगी। इसकी स्मेल अच्छी तरह से ख़त्म होगी करेंगे ताकि जो है ना खाने में ना ये लजीज लगी। यहाँ पर जिद मैंने ना थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर दिया और इसको ना स्पैचुला की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है ताकि जो है ना तमाम जो है ना चीज़ें आप इसमें मिक्स हो जाए। इसको ना ढक्कन लगा के 5 से 10 मिनट के लिए ना अच्छी तरह से कुक होने देंगे। तो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह यहाँ पर ना थोड़ी देर के मैंने इसको कुक कर लिया है। तो तकरीबन मैंने इसको 10 मिनट पका लिया। जो हमारा जो चिकन है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुका है। यहाँ पर जी चिकन अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुका है। ये इसने ऑयल भी छोड़ दिया है। साथ ही यहाँ पर जी मैंने पास्ता मसाला रखा था वो इसमें ऐड कर देंगे। और साथ ही यहाँ पर जी ये जो है ना पेपरिका पाउडर वो है ना वो ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून। साथ ही 1 टेबल स्पून इसमें नमक ऐड करके ना इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तो जी इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक भी कर दिया करिए। आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, तो दोस्तों दिल खोल कर सपोर्ट किया करें। तो यहाँ पर जी जो है ना इसकी जो चिकन की खुशबू होती है ना वो यहाँ पर आनी शुरू हो चुकी है। इसकी बदबू जो है ना वो ख़त्म हो गई है। तो साथ ही यहाँ पर जी 2 टेबल स्पून मैंने इसमें विनेगर, 1 टेबल स्पून इसमें सोया सॉस, 1 टेबल स्पून इसमें चिली सॉस ऐड कर दिए और इसको ना स्पैचुला की मदद से अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि जो तमाम चीज़ें हैं ना वो आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं, एक जान हो जाए। तो जी यहाँ पर देखिए कितना खूबसूरत सा जो हमारा चिकन है वो रेडी हो चुका है। ये हम पास्ता में ऐड करेंगे। ये बहुत ज़्यादा यूनिक रेसिपी है, आपने पहले ये ट्राई नहीं की होगी, इंशाल्लाह ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर जी साथ ही एक खूबसूरत सी कढ़ाई ले लेंगे और इसमें ना मैंने हाफ़ जो है ना इसमें ना मैंने बटर लिया था। आप किसी भी कंपनी का बटर ले सकते हैं। और यहाँ पर जिसको अच्छी तरह से ना मेल्ट कर लेंगे। और साथ ही यहाँ पर मैंने तकरीबन 5 से 6 जो है ना स्लाइसेस चीज़ की ले ली थी और वो ऐड कर दिए हैं। तकरीबन 3 टेबल स्पून मैंने इसमें मायोनीज़ के ऐड कर दिए हैं। 2 टेबल स्पून यहाँ पर जी मैंने पिज़्ज़ा और पास्ता जो सॉस होती है वो इसमें ऐड कर दिया है। इससे जो है ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा सा टेस्ट आएगा। और चूँकि ये वायरल रेसिपी भी है और ये बहुत ही इसलिए ज़्यादा मज़ेदार होगी। तो यहाँ पर जी मैंने तकरीबन इसमें हाफ़ कटोरी जो है ना क्रीम ऐड कर दिया। इससे बहुत ज़्यादा क्रीमी और बहुत ज़्यादा जो है ना मज़े का बनेगा। इसको अच्छी तरह से जो है ना तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से ना मेल्ट होने देंगे, अच्छी तरह से इनको पका लेंगे। तो जी यहाँ पर जी देखिए कितनी खूबसूरत सी जो है ना इसकी जो है ना कलर आना शुरू हो गया, कितनी खूबसूरत सी और कितनी मज़े की जो है ना यहाँ पर जी हमारी जो वाइट सॉस है वो बनकर तैयार हो चुकी है। तो यहाँ पर जी मैंने ना सबसे पहले ना इसको पास्ते को ना बॉईल कर लिया था, पहले बॉईल करके उसको रख लिया था। और साथ ही यहाँ पर जी जो हमने वो पास्ता रखा था वो ऐड कर दिया और साथ ही इसमें जो हमने चिकन तैयार किया था वो इसमें अच्छी तरह से ना ऐड कर देंगे। और जो बर्तन होगा इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे। कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं होनी चाहिए कि चूँकि रमज़ान आ रहा है इसलिए कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं करनी चाहिए। और यहाँ पर जी इसको स्पैचुला की मदद से, चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि जो तमाम स्पाइसेस हैं वो आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं और एक जान हो जाएं। यहाँ पर जी मैंने जो है ना पास्ते को ना अच्छी तरह से ना मिक्स कर दिया है। ये बहुत ही ज़्यादा मैंने डिफरेंट करके और बहुत ही ज़्यादा यूनिक तरीके से बनाई थी। इंशाल्लाह ज़रूर ये इफ्तार पार्टी में ज़रूर बनाकर ट्राई करें। और यहाँ पर जी साथ ही लास्ट में ना मैंने इसमें ना चिली फ्लेक्स 1 टेबल स्पून और 1 टेबल स्पून ही इसमें जो है ना ऑरिगेनो फ्लेक्स जो होती हैं वो इसमें ऐड कर दी हैं। और चम्मच की मदद से इसको फिर से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इससे जो ऑरिगेनो से जो वो खुशबू होती है वो बहुत ही ज़्यादा दुगनी हो जाती है। तो यहाँ पर जी हमारी बिल्कुल तैयार है वायरल जो है ना चीज़ी पास्ता। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें, नेमतें और बरकतें। तो यहाँ पर जी देखें हमारी जो मज़ेदार सी क्रीमी जो है ना पास्ता बनकर तैयार हो चुका है। और एक दफ़ा ज़रूर बनाकर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपके घर वालों को और आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। इफ्तार पार्टी में या दावत हो घर पर तो इसको ज़रूर बनाकर ज़रूर ट्राई करें।
और प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि अगली रेसिपी मैं आपके लिए कौन-सी लेकर आऊँ, तो इंशाल्लाह मैं वो आपके लिए ज़रूर लेकर आऊँगी। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताया करें। अच्छे हों या बुरे, आपके कमेंट ही मैटर करते हैं। तो यहाँ पर जी देखें बहुत ही ज़्यादा क्रीमी बनी थी। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।